स्वागत है हमारे YouTube चैनल AY टेक्निक पर। कक्षा 9th वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे। मैथ का यह पहला वीडियो है। पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, देखिए क्लास 9th पहला आपका जो चैप्टर है वह है संख्या पद्धति, मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। अब देखिए भैया, इसमें पढ़ना सबसे पहले संख्या के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा, संख्याएँ हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, ठीक है, एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या का मतलब जो संख्याएं प्लस में होती हैं वास्तविक संख्या होती हैं। काल्पनिक संख्या का मतलब जो संख्या हमारी माइनस में होती है उसे हम कह सकते हैं एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला यूनिट टॉपिक दिया गया है वह आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब यह होता है ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती है। जैसे आप किसी वस्तु को गिन, जैसे वस्तु रखा गया है, यहाँ वस्तु को रखा गया, आप एक से गणना करते हैं 1 2 3। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या गिनने में प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या का परिभाषा हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब भी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होगा हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। आप किसी भी वस्तु को गिनेंगे तो हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2, 1 हो गया, यहाँ 2, ऐसा तो नहीं करेंगे। जब भी कोई वस्तु आप गिनेंगे तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या हमारी जो संख्याएँ गिनने में प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा आपका टॉपिक दिया गया है पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब देखिए ये क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 1 से स्टार्ट होती है। अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को जोड़ देते हैं तो संख्या हमारी पूर्ण संख्या के रूप में बन जाती है। इसकी परिभाषा आप ऐसे बताएंगे, 0 से प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ देते हैं तो संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक दिया गया है वह है पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। अब देखिए, सभी धनात्मक या ऋणात्मक चाहे 0, सभी धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जैसे आपको लिखा गया है +1 +2 या -1 -2 या 0। ठीक है, ये सभी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो चाहे 0 हो, कोई भी संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो उसे कहते हैं पूर्णांक, मतलब इंटीजर कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जाए। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग रट लेते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है P क्या है Q क्या है। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर P हमारा क्या है? अंश है, न्यूमरेटर है, और Q क्या है? हर है, मतलब डिनोमिनेटर है। जो संख्याएँ अंश और हर के रूप में लिखा जाए लेकिन हर क्या हो? 0 के बराबर न हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। याद रखिएगा, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q हमारा 0 के बराबर ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाना चाहता हूं। जैसे 5/7 लिखा गया है, ये तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर यहाँ 5/0 लिख दिया जाए, अगर हर में 0 आ रहा है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। वो संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसे 8/10 है, ये परिमेय संख्या। लेकिन अगर 0/10 है, आप कहेंगे अभी यहाँ पर बताइए 0/10 ये तो परिमेय संख्या है। अगर आपका नीचे 0 आ रहा है, मतलब हर 0 आ जा रहा है तो परिमेय नहीं होगा। बाकी अगर ऊपर 0 आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो हमारी परिमेय संख्या होगी। अभी ये क्या है? परिमेय संख्या है। 5/12 ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या। 7/0 ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है।